गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं दुर्धनकर फॉर्मर एसबीआई पीओ आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 13 सितंबर की जो शिफ्ट नंबर 3 है आरआरबी पीओ प्री के लिए, जो जस्ट अभी कुछ समय पहले ओवर हुई। अभी मेरी एक कैंडिडेट से बात हुई, हमारे एक स्टूडेंट से बात हुई, जिन्होंने मुझे जितना एनालिसिस वो बता सकते थे क्वांट्स और रीजनिंग का मेरे साथ शेयर किया है। तो चलिए एनालिसिस देखते हैं फटाफट फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं बारी बारी से। रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी। सबसे पहले पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें, जो काफ़ी ज़्यादा वेटेज में पूछी जा रही है। पहली शिफ्ट में काफ़ी पूछा गया था, दूसरे में भी काफ़ी वेटेज था। कल कल की जो लास्ट जो फिफ्थ शिफ्ट थी उसमें काफ़ी वेटेज था। इस बार भी काफ़ी चीज़ें देखने को मिली है। 3 सिटिंग अरेंजमेंट के आपको सेट्स देखने को मिले हैं। एक सर्कुलर बेस्ड आपसे पजल पूछी गई है, सर्कुलर बेस्ड अरेंजमेंट आपसे पूछा गया था, जिसमें 9 पर्सन्स थे। देन आपसे अनसर्टेन लीनियर रो पूछा गया है। अनसर्टेन लीनियर रो पूछा गया है, जिसका मे बी आंसर उन्होंने मुझे बताया कि 19 सर आ रहा था। करेक्ट है या नहीं मुझे इसका आइडिया नहीं है। फिर आपका सिंगल लीनियर रो था, जिसमें सभी के सभी नॉर्थ फेसिंग थे, और उसमें शायद तक टोटल कितने पर्सन्स थे उन्होंने मुझे बताया था, 7 या 8 पर्सन्स बताए थे जहाँ तक मुझे याद है। लीनियर रो में नॉर्थ फेसिंग का आपको पहले से बता रखा था। देन आपकी अगर पजल्स की बात करें तो फ्लैट फ्लोर पजल वो बता रहे थे कि सर फ्लैट फ्लोर पजल आपसे पूछी गई थी, फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल आपसे पूछी गई थी। देन इसके बाद जो नेक्स्ट उन्होंने बताया वो बॉक्स बेस्ड पजल थी, बॉक्स बेस्ड पजल पूछी गई। ये उन्होंने मुझे पूरा का पूरा रिव्यू दिया है रिगार्डिंग पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। अब अगर मिसलिनियस टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो इनइक्वालिटी से उन्होंने बताया कि सर 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, सिलॉग से भी 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। देन इसके बाद डायरेक्शन से एक छोटा सा सेट था, जिस पे 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। और फाइनल था आपके मिसलिनियस। मिसलिनियस में एक वर्ड था जिसमें आपको पेयर्स सेलेक्ट करने थे, जिनमें गैप एक्चुअल वर्ड में भी उतने ही हैं जितने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, और साथ साथ एक नंबर पे बेस्ड है जिस पे कुछ ऑपरेशन करके आपको बताना था। तो 2 मिसलिनियस के क्वेश्चंस यहाँ से। तो ये मुझे उन्होंने टोटल उन्होंने अटेम्प्ट बताया। उनका जो अटेम्प्ट था वो था 32 अटेम्प्ट था आउट ऑफ 40। ठीक है। ओवरऑल जो लेवल बताया है वो बताया है इजी टू मॉडरेट लेवल बताया है, इजी टू मॉडरेट लेवल मुझे बताया गया। चलिए अब क्वांट्स के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। तो क्वांट्स में उन्होंने बताया कि सर 3 डीआईज पूछे गए थे जहाँ तक उन्हें याद है। ये स्लेट का एक डीआई था, देन पाई चार्ट का एक डीआई उन्होंने मुझे बताया, और एक बार ग्राफ बेस्ड डीआई था। ठीक है। ये 3 डीआई। अब कोई भी करेक्शन हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। मुझे एक ही स्टूडेंट से बात हो पाई, मैं क्रॉस चेक नहीं कर पाया क्योंकि बाकी और कैंडिडेट्स थे नहीं थर्ड शिफ्ट के लिए। अब इसके अलावा उन्होंने बताया सर अप्रॉक्सीमेशन से 5 क्वेश्चंस पूछे गए। देन आपके क्वाड्रेटिक से 5 क्वेश्चंस पूछे गए, और दोनों ही डुएबल थे, इजीली किए जा सकते थे। 3 डीआई में से बताया गया कि 2 डीआई सर डुएबल थी, एक थोड़ी सी ज़्यादा कैलकुलेटिव थी। देन मिसिंग नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चंस पूछे गए। मिसिंग नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए, और बाकी क्वेश्चंस उन्होंने बताया सर अर्थमेटिक थे, तो 15 एंड 15 30, और बाकी अर्थमेटिक से 10 क्वेश्चंस थे। अर्थमेटिक से 10 क्वेश्चंस थे, और उन्होंने अपना अटेम्प्ट इसमें मुझे बताया कि सर मैंने 25 अटेम्प्ट किए थे आउट ऑफ 40। उनका अटेम्प्ट वैसे तो 25 32 टोटल 57, जहाँ तक मुझे लग रहा है 57 अटेम्प्ट टोटल इन टोटल उन्होंने किया आउट ऑफ 80। अगर एक्यूरेसी अच्छी रहती है तो ख़राब अटेम्प्ट नहीं है। कोशिश कीजिए, देखिए जिस भी, एक तो एग्जैक्ट शिफ्ट वाइज कट ऑफ बताना पॉसिबल हर किसी के लिए नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, काफ़ी एनालिसिस करने की ज़रूरत है। पर सिंह सर इस पे काम कर रहे हैं कि आपके लिए लेट इवनिंग एक सारी शिफ्ट्स का ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा पोल भी आप लोगों के लिए हमने करवाया, जिससे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का हमें आइडिया लगे। बाकी हमसे जो डिफरेंट ग्रुप से जुड़े हुए कैंडिडेट्स हैं उनसे भी हम पूछ रहे हैं, और बाकी जो कमेंट सेक्शंस में जो आप लोगों के अटेम्प्ट्स आप बताते हैं, जो एग्ज़ाम का लेवल आप शेयर कर रहे हैं, जो पिछले पेपर से जो एक्सपेक्टेड था कि पिछले पेपर वाला लेवल आएगा, उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल आ रहा है, चाहे वो रीजनिंग में हो चाहे क्वांट्स में हो। प्लस इसके ऊपर एक और चीज़ और आ गई है कि जो पेपर का इंटरफेस है वो कंपैटिबल नहीं है बिल्कुल भी। बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, स्क्रोलिंग का प्रॉब्लम, बोथ लैंग्वेजेस का आना,
बार बार नीचे करके देखना, तो काफ़ी अनईज पे है, स्टूडेंट्स काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, 100% अपना नहीं दे पा रहे, जिसके कारण नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। तो मैं अपने कैंडिडेट्स को यही बोल रहा हूँ कि अगर आप 55 से प्लस अटेम्प्ट कर रहे हैं, 95% से प्लस आपकी एक्यूरेसी है, तो होप रखिए। और अगर आप 60 से प्लस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपके काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट्स हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझे मिले नहीं है जिनके 60 या 65 से प्लस देखने को मिले हैं, कुछ कैंडिडेट्स, पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो अच्छे स्टूडेंट्स थे जिनसे मुझे होप थी वो 55 से प्लस ही कर पा रहे हैं, 60 क्रॉस नहीं कर पा रहे। तो अभी पूरी होप मत छोड़िएगा। उम्मीद है कि जिस तरह से आपको परेशानी आ रही है वैसे ही बाकी कैंडिडेट्स को भी आ रही है। ऐसा नहीं कि अकेले आप ही ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, बाकी भी कर रहे हैं। पेपर का लेवल भी थोड़ा सा जो एक्सपेक्टेड था उससे ज़्यादा है, पजल सिटिंग अरेंजमेंट का वेटेज भी ज़्यादा आ रहा है, जिसके कारण देखिए ऑल दो पजल सेटिंग अरेंजमेंट ये सारी की सारी डिफिकल्ट नहीं है, जैसे 4 5 5 पूछी जा रही है तो उसमें से एक थोड़ी सी टफ रहती है, बाकी सारी डुएबल। पर फिर भी अगर मिसलिनियस क्वेश्चन से कंपेयर करें तो एक पजल सेटिंग अरेंजमेंट में टाइम ज़्यादा लगता ही लगता है, वो तो आप सभी को पता ही है। जब जिन जिन शिफ्ट में पजल सेटिंग अरेंजमेंट का वेटेज ज़्यादा होता है, रीजनिंग का वेटेज कम हो जाता है। और रीजनिंग का वेटेज अगर कम हो रहा है तो ओवरऑल अटेम्प्ट्स कम होंगे ही होंगे, क्योंकि क्वांट का पेपर तो ऑलरेडी मॉडरेट है ही, कैलकुलेटिव है ही, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। तो जहां जहां रीजनिंग इशू कर रही है वहां पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स उस शिफ्ट में ऑटोमेटिकली नीचे आएंगे। इसके अलावा इंटरफेस के प्रॉब्लम, टेक्निकल इश्यूज, ये सारी प्रॉब्लम्स तो है। तो अगर आप 55 से प्लस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो होपफुल रहिए। पेपर खत्म हो गया उसके बाद आप क्लर्क के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो क्लर्क के लिए कर सकते हैं। आगे अपनी मेंस की प्रिपरेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं, आगे तैयारी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी कल से सारे बैचेस स्टार्ट हो ही रहे। अनअकैडमी प्लस पे मेरी 2 क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, आप सभी को पता है। इसके अलावा यूट्यूब पे भी 11:30 बजे का जो मेरा IBPS PO प्री को टारगेट करता हुआ जो प्रैक्टिस का जो क्रैश कोर्स रहेगा वो मैं कल से स्टार्ट करूँगा। Day 1 रहेगा, मज़ेदार प्रैक्टिस करेंगे IBPS PO प्री के लिए, अच्छे अच्छे सवाल लेंगे, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस और कुछ हाई लेवल पजल्स जो प्री के लिए आपको टारगेट करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। अगर एनालिसिस पसंद आया है, सेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जैसे कि अगले शिफ्ट का जब भी हम आपके लिए एनालिसिस लाएं या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस लाएं, या जो सिंह सर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का रात को आपके लिए एक सेशन लेकर आएंगे, इवनिंग में सॉरी, आपके लिए जो सेशन लेकर आएंगे उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन।